ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी को पढ़ रहे हैं। इसके इसमें 30 अभ्यास हैं। 14 अभ्यास हमारे पूर्ण हो चुके हैं। आज हमारी कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा है। 31 कक्षाएं आपको पढ़ा दी, प्लेलिस्ट बना दी है मित्रों। सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के नाम का कॉलम है। उसी में आपको इस सीरीज की सभी कक्षाएं मिलेंगी। जो हमारे नए पाठक जुड़ते हैं संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर प्रतिदिन पूरे विश्व से कोई जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ते हैं। यदि आप शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए जुड़े हैं तो आप इस सीरीज को पढ़िए। ठीक है। कई पाठक इस प्रकार से सोचते हैं कि हम यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो हमारे लिए नई कक्षा चलाई जाए। तो ये क्या संभव है कि प्रतिदिन नए पाठक जुड़ेंगे और उनके लिए नई कक्षा आरंभ हो, और वो पाठक 4-5 दिन तक पढ़ेंगे, फिर वो इधर उधर चले जाएं और कक्षा फिर बंद कर देंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। उस तरीका को हम फॉलो नहीं करते। हम फॉलो करते हैं कि आप जब भी आए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और आप संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से, ढंग से, प्रक्रियाबद्ध तरीके से सीखें अपनी सुविधा के अनुसार। तो मेरा आप सभी जो नए पाठक जुड़ते हैं उनसे ये निवेदन होता है कि आप ऐसी सोच लो लेकर के ना आए कि आप रातों रात में संस्कृत के विद्वान बन जाएंगे। ठीक है। आप सोच लेकर के आए कि हम पढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे और हम संस्कृत भाषा को सीखेंगे। ये इस विचार के साथ आप यहाँ जुड़े रहे। ठीक है। क्योंकि ये कोई हवन करना आदि नहीं है, ये भाषा का विषय है। तो और आपको कोई कठिनाई होती तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म चलता है आप सभी के सहयोग से। ध्यान रखेंगे, आप सभी के दान से हम निःशुल्क संचालित करते हैं। आपसे कोई फीस रूप में सहयोग नहीं लेते। इसलिए आपसे ये कोई नहीं कहेगा कि आप फीस दो, आप शुल्क दो। हाँ, आपसे ये निवेदन अवश्य किया जाएगा कि आप इस कार्यक्रम को निरंतर चालू रखने के लिए अपना सहयोग अवश्य हमारा करें। प्रति माह करें, दान रूप में करें। ठीक है। विद्या का प्रचार प्रसार, विद्या की वृद्धि के लिए आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही संचालित होता। ध्यान रखेंगे, ये सारी व्यवस्था इतनी बड़ी चल रही है, वो ऐसे ही नहीं चल रही। ठीक है। तो सहयोग, परंतु फीस नहीं लेते हम किसी से। ध्यान रखेंगे, हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की परंपरा पर चल रहे हैं। उसी प्रणाली के माध्यम से इस भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सबको समान रूप से शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है। हम किसी को ये नहीं पूछते कि आप कौन हैं,
आप किस वर्ग से आते हैं, आप किस स्थान से आते हैं, आप क्या करते हैं, नहीं। हमारा काम है कि भाषा, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, उसकी वृद्धि करना। और वृद्धि का एक सही तरीका, व्यापक रूप से वृद्धि का यही सही तरीका है कि जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़े। हम किसी को भी नहीं पूछते। आप व्हाट्सएप पर भी, हमने आज तक किसी को नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आप क्यों सीखना चाह रहे हैं, नहीं। इन बातों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि है कि आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए आए हैं, तो आपका हार्दिक अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। चलिएगा, तो आगे चलते हैं, और आप हमारे इस अभियान के मासिक सदस्य अवश्य बने। ठीक है, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें से कुछ प्रति माह अवश्य डालें। ठीक है, आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपको 1 रुपया दान करूंगा। यदि आपका सामर्थ्य 1 रुपया दान करने का है तो 1 रुपया दान करें। आपका सामर्थ्य 1000 रुपये दान करने का है तो 1000 रुपये करें। और आपका सामर्थ्य 2100 रुपये का है तो 2100 रुपये करें। आप दान इस भाव से करें कि मेरे इस दान से हजारों लाखों लोग संस्कृत भाषा को सीखेंगे, संस्कृत भाषा का व्यापक प्रचार प्रसार होगा। ये भाव आपको रखना है। ठीक है, चलिए, तो गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये 14वां अभ्यास मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, षष्ठी व्यक्ति के इसमें नियम बताए थे। षष्ठी व्यक्ति का एक अभ्यास और आएगा। तो ये मैंने आपको गृह कार्य दिया था, गृह कार्य का मिलान भी आपको कराने के लिए वीडियो का लिंक आपको दे दिया था। ठीक है, अब मैं आपको इसका अपनी तरफ से इसका यहाँ पर मौखिक रूप से अनुवाद बना करके बताता हूँ। फिर उसके बाद में आगे का अभ्यास देखेंगे। संस्कृत बनाओ, ये वाक्य थे, आपको 21 वाक्य दिए थे। ठीक है, का नंबर 1, यह राम की पुस्तक है। तो एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति। ठीक है, 2, यह सुशीला का घर है। ठीक, एतत् सुशीलायाः गृहम अस्ति। ठीक है, 3, गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति। 4, वृक्ष के पत्ते लाओ। वृक्षस्य पत्राणि आनय। एक बात और आपको मैं बता देता हूं, वैसे तो आगे आप सीखेंगे कि यहां पर संस्कृत में यदि आप शब्दों को आगे पीछे रख देते हैं तो भी कोई विशेष अंतर नहीं आता है। शब्दों के क्रम आपको एक ही क्रम में रखने, ऐसा कोई नियम नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सरलता है संस्कृत भाषा को बोलने में, अनुवाद बनाने में, ये सरलता है। जैसे ये वाक्य था, ये राम की पुस्तक है। अब इस वाक्य को आपने ऐसा बनाया कि एतत् रामस्य पुस्तकमस्ति। ठीक है, और आप ये भी बना सकते हैं एतत् पुस्तकम रामस्य अस्ति। ठीक है, क्या ऐसा भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या, एतत् पुस्तकम रामस्य अस्ति और रामस्य एतत् पुस्तकम अस्ति, ये तो बना ही दिया था। रामस्य एतत् पुस्तकम ऐसा भी बना सकते हैं, एतत् पुस्तकम आप पीछे भी ला सकते हैं। पुस्तकम अस्ति एतत् रामस्य, ऐसा भी बना सकते हैं। पुस्तकम अस्ति एतत् रामस्य, ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सरलता है कि आप यदि शब्दों को आगे पीछे रख देते हैं तो वाक्य आपका गलत नहीं होगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। वैसे ये जो सेकंड लेवल का कोर्स है उसमें बताने की बात है, परंतु आज समझ लीजिएगा। ठीक है,
यदि कभी आप आगे पीछे शब्दों को रखते तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, मैं यहाँ अध्ययन के हेतु रहता हूं। अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोः वसामि। अच्छा, धन के हेतु विद्या पढ़ो, धनस्य हेतोः विद्यां पठ। तुम किस लिए विद्यालय जाते हो? त्वं किमर्थम अथवा कस्य हेतोः अथवा कस्मात् हेतोः, अर्थात अथवा कस्मात् कारणात् अथवा केन कारणात् अथवा कस्मात् निमित्तात् विद्यालयं गच्छसि। तो किस लिए के लिए, किम शब्द में पंचमी द्वितीय तृतीय और उसके साथ हेतु अथवा निमित्त कारण आदि शब्दों का प्रयोग करके बना सकते हैं। किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए? तो तस्मात् कारणात् तुम पाठशालां न आगच्छः। अथवा, हाँ यही है, अथवा नहीं आए थे, तो आगच्छति स्म ऐसा भी कर सकते हैं, लट लकार के पीछे हाँ आगच्छसि स्म, आगच्छति नहीं आगच्छसि स्म, इसमें से भूतकाल अर्थ हो जाएगा, ठीक है। बालक माता को स्मरण करता है, बालकाः मातुः स्मरति। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है, तो छात्राणाम कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति, ठीक है। अथवा छात्रेषु बहुवचन सप्तमी भी कर सकते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, अथवा कवि नाम कविषु सप्तमी भी कर सकते हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। घर के ऊपर सामने और पीछे बालक है, तो गृहस्य उपरि पुरः पश्चात् च बालकाः, बालकाः सन्ति, बालक हैं बहुत सारे ना, बालकाः सन्ति। जितना चाहो उतना पढ़ो, यावत इच्छसि यावत इच्छ तावत पठ, ऐसा होगा, जितना चाहते हो, अथवा यावत इच्छसि जितना चाहते हो उतना पढ़ो, तो यावत इच्छसि तावत पठ, ठीक है। इसमें जो दिया था यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए, हाँ इसमें ये यावत इच्छसि, इच्छसि लगाना, यावत इच्छसि तावत पठ। जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहां से न जाओ, यावत गुरु न वदसि तावत अत्र इतः न गच्छ, इतः न गच्छ, ठीक है। तुम कितना धन चाहते हो, तो त्वं कियत् धनम इच्छसि, मैं इतना धन चाहता हूं, अहम कियत् माने इतना, इतना को क्या दिया था, कियत्, कियत् धनम इच्छामि। 17 मुझको देखो, माम पश्य, मेरे साथ रमा यहां आई, तो मया सह रमा अत्र आगच्छति स्म, ठीक है, ऐसे स्म का प्रयोग कर सकते हैं। मुझको फल अच्छे लगते हैं, मह्यम फलानि रोचन्ते, मेरा घर यह है, मम गृहम एतत् अस्ति, अथवा एतत् मम गृहम अस्ति, अथवा एतत् गृहम मम अस्ति, किसी भी प्रकार से बना दीजिए।
मुझ में सत्य और विद्या है, तो यहां पर सप्तमी का प्रयोग करना पड़ेगा वास्तव में। ठीक है, मयि सत्यम विद्या च स्तः। ठीक है, ये हो गया। फिर ख के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलना था। ठीक है, ये नीचे दिया था। चलिएगा, ख के वाक्यों को द्विवचन में बदल लेते हैं। तो युवा युवाम पश्य कैसा हुआ, यहाँ पर द्विवचन इसमें भी कर देते हैं, युवाम पश्यतम। क्या पश्यतम द्विवचन में आएगा, युवाम माने युवाम नहीं, सॉरी, आवाम, क्षमा करिएगा, क्या होगा, आवाम, आवाम होगा ना, आवाम द्विवचन, आवाम पश्यतम में। अच्छा, आ ये आवाभ्याम सह रमे अत्र आगच्छतः स्म। दो रमा आप बना दिए हमने। ठीक है, मुझको फल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, ये तो बहुवचन में, पहले यहाँ पर करेंगे द्विवचन। तो आवाभ्याम फलानि रोचन्ते। ठीक है, मेरा तो आवयोः एते गृहे स्तः, तो सब जगह मैंने द्विवचन कर दिया। मुझ में तो आवयोः सत्यम विद्या च स्तः, यहां पर द्विवचन कर लिया हमने। ठीक है, ये तो पहले से ही है ही, दो मिला करके द्विवचन। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब बहुवचन भी इसका बना दीजिएगा। ठीक, तो अस्मान पश्यत अस्मासु ने वो अस्माभिः सह रमा रमाः अत्र आगच्छन्ति स्म। बहुत सारी रमा नाम की लड़कियां हम सभी के साथ आई थी। ठीक है, अस्मभ्यम फलानि रोचन्ते। ठीक है, अस्माकं एतानि गृहाणि एतानि सन्ति। ठीक है, अस्मासु सत्यम विद्या च स्तः। ठीक है, तो यहां पर बहुवचन कर लेंगे। ठीक है, तो सत्य तो एक ही होती है, विद्या भी एक ही होती है, तो यहाँ तो बहुवचन करना चाहे तो कर सकते हैं, अस्मासु सत्यानि विद्याः च सन्ति, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सरल है। अब चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये वाक्य आपको बनाने, स्वयं ही इनका मिलान करना है। अब चलते हैं आगे। ठीक, आगे हमारा है 15वां अभ्यास। शब्दकोश 280 पढ़ा दिए, 20 और पढ़ेंगे, 300 शब्द हो जाएंगे, और आधी पुस्तक माने आधे अभ्यास इसके कंप्लीट हो जाएंगे 15। परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, परीक्षा होगी आपकी 17, 2 अभ्यास बाद, एक ये और 2 और। आइएगा, का कर्तरी करने वाला, कर्तरी में करने वाले को कर्तरी बोलते हैं। हर्त्री हरने वाला, धर्त्री धरता धारण करने वाला, श्रोत्री श्रोता, वक्त्री वक्ता बोलने वाला, गंत्री जाने वाला, दृष्टि देखने वाला, नेत्री नेता, दात्री दाता, भोक्त्री खाने वाला, गमनम जाना, शयनम सोना, दानम देना, भाषणम भाषण अथवा बोलना, भद्रम कुशल, कुशलम कुशल। ये शब्द है, इनमें से अनेक शब्द ऐसे हैं जिनको आप अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जैसे
इसको इसको आप बोलते हैं करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता ही तो बोलते हैं आप भाई, वो उसका कर्ता है करने वाला। जैसे ही आप श्रोता बोलते हैं, परंतु इसका जो मूल शब्द है उसको आपको ज्ञान नहीं है। ये जो प्रयोग हो रहा है कर्ता, हरता, धरता है, धरता, श्रोता, वक्ता, ये प्रयोग करते हैं आप। नेता, दाता प्रयोग करते हैं आप, है भोक्ता। ये सब क्या है वास्तव में? ये प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप हैं। ठीक है, संस्कृत के। अब इन मूल शब्दों को इनको पकड़ना है हमें। ठीक है, ये इसमें क्या है? ये ऋकारांत शब्द हैं। ये सभी शब्द क्या है? यहां तक ऋकारांत है, इनके अंत में री है। री। अभी तक आपको ऋकारांत शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, कम होगा। तो ये ऋकारांत शब्द है। ये आगे के जो शब्द हैं ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। जैसे फल के समान है ये। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इनके रूप तो याद ही है। ये याद करेंगे ये वाले। गाभ्य समक्षम, सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, अंतरे अंदर। ये अव्यय ऐसे ही रहते हैं, इनके रूप नहीं चलते। चलिएगा अब इनके अनुसार चलते हैं, देखते हैं। सूचना, कर्तृ से भोक्तृ शब्द के रूप चलेंगे कर्तृवत, और गमन से भाषण के रूप चलेंगे गृहवत। ये तो आपको याद ही है, पहले कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कर्तृ शब्द के रूप आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, हल्के से याद, अर्थात आप 8-10 बार देख के पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, जितना चाहिए उतना। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, पहले बोल रहा हूं फिर। और आपको नहीं याद रहता तो कोई परेशानी नहीं है, हम बार बार शब्दों को देखेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आइएगा व्याकरण में ये पढ़ाएंगे आपको कर्तृ शब्द के रूप और षष्ठी विभक्ति का अंतिम अभ्यास। षष्ठी विभक्ति यहाँ यहाँ होती। नंबर 1, कर्तृ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द रूप संख्या, और हर्तृ आदि के रूप भी कर्तृ के तुल्य ही चलेंगे। चलिएगा तो पीछे देखते हैं, आइएगा, देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये है कर्तृ शब्द के रूप। आप में से अनेक पाठकों ने, अधिकतर पाठकों ने पहली बार आप देख रहे हो कर्तृ शब्द के 7-8 विभक्तियों में और तीनों वचनों में ये रूप होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला इसका रूप है ये वाला कर्ता। अब क्या याद करना है आपको? इसमें कुछ भी याद नहीं करना, याद तो है ही आपको। ठीक है, आइएगा, ये क्या है? करने वाला, ऋकारांत और पुल्लिंग शब्द है। कोई पुरुष करने वाला है तो उसके लिए प्रयोग होगा, कोई स्त्री करने वाली है तो उसके लिए अलग होगा, ध्यान रखेंगे, तो बता देंगे, कुछ घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, तब पुल्लिंग में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये है। आइएगा एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, बोलिए, जोर से बोलिएगा। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारौ, कर्त्रीन, ये दीर्घ री है। ठीक है, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणां, दीर्घे, कर्तरि, कर्त्रोः, कर्तृषु, हे कर्ताः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ठीक है, बन गई बात। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, ये जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में तो एक जैसा बनता है, सरल। और
कर्ता कर्तारम, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, और इनका प्रयोग कम ही मिलता है द्विवचन वालों का। प्रथमा विभक्ति एक वचन वालों का अधिक प्रयोग मिलता है साहित्य में और संभाषण में भी, और इनमें भी ये है। इनमें सबसे अधिक प्रयोग ज्यादा होता है, इसका होता है और इसका होता है। संस्कृत साहित्य की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो एक बार ध्यान में रख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, ये ऐसा है, एक वचन का है, ये बहुवचन का है, प्रथमा विभक्ति का है। कई बाद में देखेंगे झट से ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी के समान दूसरे जो भी ऋकारांत शब्द हैं उनके रूप चलाने के लिए एक जुगाड़ बता रहे नीचे। जुगाड़ ये है कि संक्षिप्त प्रत्यय, कोई भी आप ह्रस्व ऋकारांत शब्द लेंगे, जैसे ये हर्त्री लेंगे हम, तो ये संक्षिप्त प्रत्यय दिए हैं यहां पर। इनमें क्या करेंगे, इसका री हटाएंगे, क्या बचे, अच्छा जी ऐसा री हटा करके हर्त ऐसा बना लेंगे, फिर संक्षिप्त प्रत्यय प्लस करेंगे, रूप बन जाएगा अपने आप। देखिए, हर्ता हर्तारऊ हर्तार, हर्तारम हर्तारऊ हर्त्रीन, हर्त्रा हर्तृभ्याम हर्तृभिः, हर्त्रे हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः, हर्तुः हर्तृभ्याम हर्तृभ्यः, हर्तुः हर्त्रोः हर्त्रीणाम, हर्तरि हर्त्रोः हर्त्रिषु, हे हर्तः हे हर्तारौ हे हर्तारः। यहां पर तो इसमें अणा होगा ही हमेशा, यहां पर हमेशा अणा अणा करना है आप, देखें। तो अब बाकी के शब्दों के रूप आप अभ्यास कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कौन कौन से शब्द हैं ये, तो इनके आप हर्त्री के धरत्री के क्या है, आप लिखिए मत, एकदम संक्षिप्त प्रत्ययों को सामने रख करके और शब्दों को देख करके मिला मिला करके बना करके उच्चारण कर लीजिएगा। एक बार याद हो जाएंगे अपने आप, एक याद हो जाएगा अपने आप उनको पहचानने लगेंगे, ठीक है। चलिएगा, ये वाला कार्य आपका मैंने करा दिया, ठीक है। अब षष्ठी के नियमों को और पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप कल रविवार है तो गैप रहेगा, तो आराम से आप कर सकेंगे, ठीक है। आइएगा, षष्ठी के नियम कुछ पिछले कक्षा में पढ़ाए थे आपको और कुछ आज पढ़ा देता हूं। नियम 42 स्टार वाला नियम है, ठीक है। ये नियम मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यदि आपको ये थोड़ा सा अभी आपको लगभग ये मानिएगा 50% समझ में आएगा, 50-40%, आपको घबराना नहीं है। ये वस्तुतः जो नियम बता रहे हैं ये है तो सरल, है तो सरल। आप संस्कृत की पुस्तकों को जब पढ़ेंगे तो इस नियम को आप अपने आप पहचान जाएंगे। बस आपको कठिनाई कहां हो सकती है, जब आप स्वयं अनुवाद बनाएंगे तो कठिनाई हो सकती है, परंतु संस्कृत की पुस्तक में नियम लगा करके कोई वाक्य लिखे हुए हैं तो आप आराम से पहचान लेंगे, उनका अर्थ लगा लेंगे। इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, ये मेरा 8 साल का यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने का अनुभव है कि आपको ये नियम चाहे 10% समझ में आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं ऐसा मत सोचना आपको समझ में नहीं आया, जितना भी समझ में आए उतने से आपको संतुष्ट हो जाना है, बस, ठीक है। और इतने से संतुष्ट हो गए आप, तो फिर आप संस्कृत की कोई स्टोरी की पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले बता देता हूं। कृत प्रत्यय, अब पहली बात तो प्रत्यय, प्रत्यय आदि का जो विषय है ये व्याकरण का विषय है, एकदम जो पूरा व्याकरण का विषय होता है, जो व्याकरण पढ़ते हैं ना पूरा एकदम,
उसका प्रत्यय अर्थात सफिक्स जिसको बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में जो रूट होते हैं, वर्ब होती है, उनके पीछे जोड़ते हैं, हैं? जैसे आईएनजी जोड़ते हैं, इस प्रकार से, वैसे ही संस्कृत में प्रत्यय होते हैं। कुछ प्रत्ययों का नाम रखा है जो महर्षि पाणिनि व्याकरण के जो आचार्य हैं, उन्होंने अपने शास्त्र में अष्टाध्यायी में कुछ प्रत्ययों का नाम रखा है कृत। अब आपको पता नहीं, आपको कुछ उससे लेना देना नहीं, कितने बहुत सारे प्रत्यय हैं, उनको पढ़ने में तो आपको 1 वर्ष लगेगा, ठीक है, वो पढ़ने नहीं पूरे। तो कहते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? कहते हैं धातु के अंत में, जो धातु होती है उसके अंत में एक तो त्री है, जैसे इसमें लगा हुआ है, ये क्या है? कर्त्री। कर्त्री में भी क्या लगा है? ये त्री प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? त्री प्रत्यय। ये वास्तव में क्या थी? ऐसी क्री धातु थी, और ये यहां पर त्री से त्रिच ऐसा होता है, तो ये च हट जाता है और ये अर हो जाता है, तो कर्त्री बन जाता है, तो वो त्री बताया, त्री प्रत्यय है ये। ऐसे ही एक ती प्रत्यय भी है, ती, ऐसे ही एक अप्रत्यय भी है, ऐसे ही अन प्रत्यय। आदि माने और भी, और भी है मतलब आपको ये केवल 1%, 1% भी नहीं बताए, बस 1% काफी है अभी आपके लिए। लगाकर बने हुए शब्दों के, अर्थात धातु से इन प्रत्ययों को लगा करके हम शब्द बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? शब्द। तो वो शब्द जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो उन शब्दों का जो अर्थ है, उस अर्थ के साथ में उसी वाक्य के अंदर जो कर्ता, जो कर्ता बनेगा, यानी कर्ता कारक बन रहा हो अथवा कर्म कारक बन रहा हो, तो उस कर्म कारक और कर्ता कारक वाची शब्द में प्रथमा नहीं करनी, द्वितीय नहीं करनी, क्या करनी है? षष्ठी विभक्ति करनी। ठीक है, षष्ठी। जैसे, जैसे देखिए, बालक का जाना, यहां पर ये गम धातु है, गम धातु से अन प्रत्यय आ गया, अन प्रत्यय होकर के गमन शब्द बन गया। गमन का अर्थ होता है जाना। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो जाना जाना को क्रिया करने वाला कोई आदमी होगा, तो कौन है यहां पर? बालक। तो बालक का जाना, वैसे आप देखेंगे षष्ठी का जो नियम बताया था हमने, का की के, हिंदी में समझने के लिए, वो यहां पर घट रहा है, अपने आप षष्ठी लगा सकते हैं। बालक का जाना, तो कहा गया तो बालक में षष्ठी होगी, वो इसी नियम से होती है। ठीक है, बालकस्य गमनम, अब इसका प्रयोग कर सकते हैं, बालकस्य गमनम पश्यतु, बालक का जाना देखो। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं बता देता हूं, चलिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हैं कि हमें इस क्रिया का कर्ता देखना है। क्या? इस क्रिया का कर्ता अथवा कर्म देखना है, हमें वाक्य का कर्ता कर्म नहीं देखना है। जैसे, जैसे अहम बालकस्य गमनम पश्यामि। अब देखिएगा, अब आप कहें जी ये क्रिया है, नहीं, यहां तो हमें कृत प्रत्यांत क्रिया ये है, इसका कर्ता इस क्रिया को कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, इसलिए इसमें षष्ठी नहीं होगी, ध्यान रखेंगे।
आप कहें कि यहां पर तो ये करता है तो कर्ता में षष्ठी हो जाए, नो नो नो, ये जो करता है ये तो इस क्रिया का है, हमें तो इस क्रिया का कर्ता देखना है। इस क्रिया का कर्ता है बालक, तो बालक में षष्ठी होगी, ये हमेशा देखना है। कृत प्रत्यंत शब्दों का जो करता है, ठीक है, कृत प्रत्यांत शब्दों की क्रिया को करने वाला जो कर्ता अथवा कर्म है उसमें षष्ठी। इसी प्रकार बालकस्य शयनम, बालक का सोना, सोना, तो ये भी ऐसा ही है। धनस्य दानम, धन का दान, तो ये क्या है, ये कृत प्रत्यांत है, तो धन का दान, ये यहां पर क्या है, ये दान रूपी क्रिया का धन, धन क्या है, कर्म, कर्मी तो है, धन को देना है? धन का दान, दान करने वाला कर्ता तो है ही नहीं यहां पर है? तो दान करने वाला कर्ता नहीं है यहाँ, यह कर्म है, ठीक है। यदि यदि यहां पर दान करने वाला कर्ता भी हो, क्या हो, दान करने वाला कर्ता भी हो, तो किसमें होगी, ये भी आ सकता है आपके मन में विचार में, पहले ही बता देता हूं आपको। क्या, यदि मानो ये दान क्रिया, दान क्रिया है, ये कृदंत शब्द है, इसका कर्म ये हो गया, और यहां पर है राम, राम, वो राम धन का दान करता है, तो षष्ठी किसमें होगी, इस कर्ता में नहीं। जहां पर साथ साथ में कर्ता और कर्म दोनों आ जाएं तो उसमें षष्ठी केवल कर्म में ही होगी, ये भी बात समझ लीजिएगा, आगे की बात है? मैंने अपनी तरफ से बताई है। तो यहां पर ये कर्म है, धनस्य दानम, धन को देना, पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक को पढ़ना, ये भी कर्म है, पठन क्रिया का ये क्या है, कर्म। कार्यस्य कर्ता, कार्य का करने वाला, ठीक है, ये क्या है, कर्म, ध्यान रखेंगे, क्या है, ये कर्म है। ये क्या है, ये कृत प्रत्यांत है, ये कृत प्रत्यय से बना हुआ है, ये जो कर्तृ शब्द है, ये कर्ता, ये त्रिच प्रत्यांत है, ध्यान रखेंगे। इसका ये कौन है, कर्म है, कार्य का करने वाला, तो इसमें षष्ठी होगी। धनस्य हर्ता, धन का हरण करने वाला, भाषणस्य श्रोता, भाषण को सुनने वाला, धनस्य दाता, धन को देने वाला, नराणाम नेता, लोगों को, लोगों का नेता, अर्थात लोगों को ले जाने वाला, ये सब जगह यहाँ पर किसमें षष्ठी हो रही है, कर्म में हो रही है, ध्यान रखेंगे, ये कर्म में षष्ठी है, ये ठीक है, यहां पर कर्ता में षष्ठी है। हो सकता है आपको कठिनाई होगी, परंतु बस जितना समझ में आया उतना ही, चाहे आपको आया हो 5%, क्योंकि ये पूरा एकदम प्योर शुद्ध व्याकरण का विषय है, ठीक है। परंतु आप अभी इतना समझ लीजिएगा, आगे पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप समझ में आ जाए। चलिएगा आगे चलते हैं। 43वां, कृत्य, कृत्य माने लिए, कृत्य अव्यय है, आपको पहले बताया गया लिए अर्थ के लिए, और समक्षम, मध्य, अंत, अंतरे, इनके साथ भी षष्ठी होती है, अर्थात इनका संबंध जिसके साथ होता है उसमें षष्ठी होती है। जैसे भोजन के लिए, तो भोजनस्य कृते, घर के सामने अथवा घर के मध्य में या घर के अंदर, तो गृहस्थ समक्षम, गृहस्थ मध्य, गृहस्थ अंतः वा, तो गृहस्थ में षष्ठी हो गई, सरल है ये तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। नियम 44, दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हैं, ठीक है।
दूर और समीपवाची जो शब्द हैं उनके साथ में क्या होती है, षष्ठी और पंचमी। जैसे गांव से दूर, इसमें कह रहे हैं दूर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती है। ये दूर है तो दूरवाची शब्दों का संबंध जिन शब्दों के साथ है उसमें कह रहे हैं, जैसे ग्रामस्य अथवा ग्रामात् दूरम, गांव से दूर और गांव के दूर दोनों का एक ही अर्थ है, तो इनमें षष्ठी और पंचमी हो गई है। ठीक है। पिता के समीप से तो जनकस्य समीपात, अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जनकात समीपात, जनकात समीपात भी कर सकते हैं। इसमें षष्ठी दिखाई जा रही है, इसमें ध्यान रखेंगे ये वाला, ये तो पीछे वाला नियम चला गया था, पीछे के अभ्यास में बता दिया था। गुरोह पार्श्वात निकटात्वा, गुरु के समीप से, तो गुरु में षष्ठी हो गई। ये षष्ठी और पंचमी में दोनों एक जैसा ही रूप बनेगा गुरु का, तो ये ध्यान रखना है। तो दूर और समीपवाची शब्दों के साथ, अर्थात दूर और समीपवाची शब्दों का संबंध है जिन शब्दों के साथ वाक्य में, उन शब्दों में षष्ठी और पंचमी होती। चलिएगा, अंतिम नियम है षष्ठी का। आशीर्वाद सूचक शब्दों, आशीर्वाद सूचक में आशीर्वाद का ज्ञान कराते हैं। भद्रम कुशलम सुखम शम आदि के साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती है। माने इनका संबंध जिस शब्द के साथ जिसको आशीर्वाद दिया जाता है, जिसकी कुशल क्षेम किया जाता है, उनमें षष्ठी और चतुर्थी दोनों कर देते हैं। जैसे राम का कुशल हो तो रामस्य रामाय वा भद्रम कुशलम शम भूयात, कुछ किसी एक का प्रयोग कर देंगे इसमें तीनों में से। भूयात लगा देंगे, भूयात माना होवे, भूयात का अर्थ क्या, होवे। तो षष्ठी भी हो सकता है, चतुर्थी भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। किसी को आशीर्वाद दें तो आप क्या करेंगे, जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं उसके लिए जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें। कौन सी विभक्ति का, चतुर्थी। चलिए, ये हो गया। अब सरल नियम है, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते रहें। जितना भी समझ में आया है उतने से संतुष्ट रहें और आगे बढ़ते रहें, आगे चल के सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, रुकना नहीं है, ध्यान रखेंगे। चरई वैती चरई वैती चरई वैती, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। जितना भी हो रहा है उसमें संतुष्ट रहते हुए आगे बढ़ते रहो। ये उपनिषद के ऋषियों का वचन है, चरई वैती चरई वैती। अब उदाहरण वाक्य आपको बता देते हैं, फिर गृह कार्य दे देते हैं, फिर आगे की कक्षा में मिलेंगे। बच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। शिशोः पठनम मह्यम रोचते। पठनम ये क्या है, कृत प्रत्यंत शब्द है, इसका कर्ता कौन है, शिशु, षष्ठी हो गई वहां। और रोचते के साथ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी हो गई यहाँ पीछे वाले नियम से। बालकस्य गमनम धनस्य दानम, तो षष्ठी हो गई यहाँ पर, सरल है। ठीक। कार्यस्य कर्ता धनस्य हर्ता, दंडस्य धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्य वक्ता, ग्रामम गंता, ऐसा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये गलत सा लिखा है, यहाँ ग्रामस्य करेंगे। ठीक है, ग्रामस्य गंता, विद्यालयस्य दृष्टा, नराणाम नेता, धनस्य दाता, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन् नगरे सन्ति। कार्य का करने वाला, धन का हरने वाला, दंड का धारण करने वाला, भाषण का सुनने वाला, सत्य का बोलने वाला, गांव का जाने वाला, गांव को विद्यालय को देखने वाला, लोगों का नेता, धन का दाता, भोजन का भोक्ता और भोजन का खाने वाला इस गांव में रहते हैं, ठीक है। 4, कार्यस्य कर्तारम
धनस्य हर्तारम च अत्र आनय, कार्य के करने वाले को और धन के हरने वाले को यहां लाओ। अब देखिए ये क्या है, त्रिच प्रत्यंत शब्द है, इसलिए इसमें और इसमें षष्ठी हो गई, और इस क्रिया के ये क्या है, कर्म है, ये और ये कर्म। लाओ, किनको लाओ, धन के हरण करने वाला, तो इसमें द्वितीया हो गई है द्वितीया हो गई इस क्रिया के कारण से। वक्तृभ्यः श्रोतृभ्यः नेतृभ्यः च फलानि देहि, वक्ताओं के लिए, श्रोताओं के लिए और नेताओं को के लिए फल को दो। ये आपको अभी वास्तव में देही, देही आपने रूप याद नहीं किया है, देही का अर्थ है वास्तव में यच्छ, यच्छ, ठीक है। पर देही शब्द बहुत प्रसिद्ध है, भिक्षाम देही, ये तो आपने भिक्षाम देही, भिक्षा को दो। दातु दानम कस्मै न रोचते, अर्थात दाता का दान किसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात सबको अच्छा लगता है, एक दान तो अच्छा लगता है। चलिए ये हो गया आपका। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, ये गृह कार्य आपको करना है, ठीक है। ये आपके 22 वाक्य बनाने हैं आपको, और कार्य, गृह कार्य के मिलान का वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वहां पर मिलान कर लीजिएगा, फिर अगली कक्षा में हम फिर कराएंगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। पुत्रम पठनम मम रोचते, गलत, इसके साथ इसमें क्या होगी, षष्ठी। पुत्रस्य पठनम मह्यम रोचते, ठीक है, षष्ठी हो गया। जनकम समीपात आगच्छामि, गलत, जनकस्य समीपात, षष्ठी होगी यहाँ। धनम दातारम फलानि अच्छो, नहीं, गलत, धनस्य, और यहां पर क्या है, दातारम नहीं होगा, देने अर्थ में चतुर्थी होती, इसको दिया जाता है, तो दात्रे फलानि यच्छ, दो। नियम आगे लिखे, उन नियमों से ये ऐसे बनेंगे। 4 अभ्यास, क, दो, ख को बहुवचन में बदलो। गृहकार दे रहे हैं कि इसमें जो ख के वाक्य हैं, खई है, ख के अंतिम तक है, 13 से लेकर के 21 तक, और 8 और 22 तक, 8 तो 10 वाक्य हैं, इनको क्या बदलना है, बहुवचन में, ठीक है। इन शब्दों के पूरे रूप लिखो, तो लिख सकते तो लिख लीजिएगा, नहीं तो उच्चारण कर लीजिएगा। वाक्य बनाओ, गमनम पठनम शयनम दानम भाषणम कर्तारा हर्तारम धर्तारम श्रोता वक्तृव्य नेतारा दातु समक्षम कृते कुशलम। इनका एक एक वाक्य बनाना है और स्वयं ही जांचना है, चेक करना है, समीक्षा करनी है, पर्यालोचन करना है, आपको स्वयं गुरु बनना है। ये हो गया। अगली कक्षा में 16वां अभ्यास और 17वां, सप्तमी विभक्ति और शेष है, बस सभी विभक्तियां हो जाएंगी सामान्य रूप से, ठीक है। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, आपके लिए मैंने ये एक ऐसा विद्यालय ओपन कर दिया है कि आप आनंद से पढ़ सकते, आनंद से पढ़ सकते। आप इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको कहता हूं कि इतनी सामग्री मैंने तैयार कर दिया और आगे कर दूंगा। कोई भी व्यक्ति आरंभ से लेकर के 10 वर्ष तक लगातार पढ़ सकता है, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। आज इतनी सामग्री तैयार हो गई है कि आपके लिए, कि आप यहां से आरंभ कर रहे हैं तो इसके क्रम से इसके बाद इसके बाद इसके बाद इस प्रकार के कोर्स आपके 6 वर्ष के तैयार कर दिए। कितने, 6 वर्ष की, और 10 वर्ष का आपको मटेरियल, एक पाठक 10 वर्ष तक इस चैनल पर आराम से इस विद्यालय में, ऑनलाइन विद्यालय में अपना अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान रखें, अपने सभी कार्यों को करते हुए आपको इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है।
किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये ऐसा विद्यालय तैयार कर दिया आप सभी के सहयोग से। चलिए अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें। सर्वेभ्यो नमः।